दोस्तों, अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत, पूजा और कथा का पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पद्मिनी एकादशी की सबसे अहम विशेषता यह है कि यह मलमास में पड़ती है। इस कारण प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार ही पद्मिनी एकादशी का संयोग बनता है। वही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ व्रत कथा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इस दिन कौन सी कथा पढ़ना जरूरी होता है। प्राचीन काल में त्रेता युग में कीर्तवीर नामक एक महान राजा राज्य करते थे। वे बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी बहुत दुखी रहते थे। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और पूजा पाठ किए, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक दिन राजा ने अपने राज का भार मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। दोनों ने वर्षों तक कठोर तप किया। राजा कीर्तवीर ने हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। तपस्या के कारण राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। रानी पद्मिनी अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर चिंतित रहने लगी। एक दिन वे वन में भ्रमण करते हुए महान पतिव्रता अनसुईया माँ के आश्रम पहुंची। रानी ने माँ अनसुईया को प्रणाम किया और उनको अपनी पूरी पीड़ा सुनाई। रानी पद्मिनी की भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर माँ अनसुईया ने कहा, हे देवी, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यदि आप इस व्रत को विधि पूर्वक करें और भगवान विष्णु की आराधना करें तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। माता अनसुईया ने रानी को व्रत की संपूर्ण विधि बनाई। तब रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरी रात जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन किए और द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। रानी पद्मिनी की कठोर भक्ति और व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पे सवार होकर प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पति को ऐसा तेजस्वी और बलवान पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद रानी पद्मिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कीर्तवीर अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। उसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो चली थी। बाद में उसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने उसका वध किया था। और इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के पवित्र व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से राजा कीर्तवीर को एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में अमर हो गई थी। इसलिए कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इसी तरह एकादशी से जुड़ी हुई एक और कथा बहुत प्रसिद्ध है। पुरातन काल में कापिल नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रता था, जो नाम के अनुरूप ही सती और साध्वी थी, परंतु दोनों ही बहुत गरीब थे। हालांकि वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सदा अतिथियों की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन अपनी गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण ने दूर देश जाने का विचार किया, परंतु उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान तो पूर्व जन्म के दान और पुण्य से प्राप्त होते हैं, अतः इस बात की चिंता न करें और सब कुछ प्रभु पे छोड़ दें। फिर एक दिन महर्षि कौटिल्य उनके घर पधारे। दोनों ब्राह्मण दंपति ने यथाशक्ति तन मन धन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी गरीब दशा देखकर कहा कि गरीबी को दूर करने का बहुत ही सरल उपाय है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत और पंचरात्रि जागरण करो। इस एकादशी का व्रत करने से यक्षराज कुबेर तुम्हें धनाधीश बना देंगे, क्योंकि इसी से राजा हरिश्चंद्र भी पैदा हुए थे। ऐसा कहकर महर्षि कौटिल्य चले गए। उसके बाद सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने यह व्रत विधि पूर्वक से किया। उसके बाद प्रातःकाल कहीं से एक राजकुमार अश्व पे चढ़कर आया। उसने दोनों धर्मपरायण एवं व्रती दंपति को देखा। देखकर उसे बहुत दया आई। उसने दोनों को सर्व साधन संपन्न, सब सुख समृद्ध युक्त करके अच्छा भवन रहने को दिया। इस तरह दोनों के सभी दुख दूर हो गए। तो दोस्तों, हमें भी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और विधि पूर्वक करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु हमारी सभी बातों को पूर्ण करते हैं और सभी मनोकामनाओं का हमें पूर्ण करने का वरदान देते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ओम नमो नारायण।